नमस्कार, मेरा नाम सूरज है और आप दर्पण लाइव टीवी समाचार देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी डंडखोरा के बिजेली में है और ये वो सड़क है जो बस्तौल से सोनली तक जाती है। लगातार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर वोट मांगी जाती है। उसके बाद धरातल पर स्वास्थ्य का असली जो नतीजा है, असली रूप जो है वो किस कदर से है, वो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। अभी हम जिस इलाके की तस्वीर आपको दिखाने जाएंगे, यहाँ के सांसद तारिक अनवर साहब है और यहाँ के विधायक दुलाल चंद्र गोस्वामी है और इस क्षेत्र के चिकित्सा पदाधिकारी प्रदीप सर है। आप तीनों के लिए ये वीडियो जो है आंख खोलने वाली है और जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मेरे पीछे जो आप वो वीडियो देख रहे हैं, वो तस्वीर देख रहे हैं, वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि उप स्वास्थ्य केंद्र है और ये वो इकलौता उप स्वास्थ्य केंद्र है जो सड़क के नीचे गड्ढे में बना हुआ है। और स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से बिहार में खुद बीमार है, किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था को खुद इलाज की जरूरत है, वो सीधी तस्वीर हम आपको डंडखोरा के बिजेली से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, यह एक सड़क है और सड़क के जस्ट नीचे एक गड्ढा है और गड्ढे के बगल में जो है एक उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ के लोगों के लिए बनाया गया है। अब उप स्वास्थ्य केंद्र तक कैसे चलना है वो हम आपको चलकर दिखाते हैं। और वो तस्वीर हम आपको बिहार की जो है स्वास्थ्य की तस्वीर, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी, आप थोड़ा अच्छी तरह से इस तस्वीर को देखेंगे कि ये वो रास्ता है उप स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए। ये मुख्य सड़क है और आपको इस तरह से गड्ढे से होता हुआ जो है उस अस्पताल तक जो है आपको पहुंचना पड़ेगा। चाहे आपकी स्थिति जो भी हो, आप चाहे गंभीर अवस्था में है या फिर आप यहाँ तक आने की अवस्था में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस सड़क से जो है इस गड्ढे को पार कर जो है इस अस्पताल में जाना पड़ेगा। हमारे सांसद तारिक अनवर जो खुद कीचड़ में नहीं उतरते हैं, बाढ़ के समय में बुजुर्ग के कंधे पर खड़ा होकर ऐसे ऐसे गड्ढे पार करते हैं, तो ऐसे में यहाँ की जनता किस प्रकार से इस गड्ढे को पार करेंगे और यहाँ तक इलाज के लिए जाएंगे। मेरे पीछे वो सड़क देखेंगे, वो सड़क है और सड़क से जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है नीचे गड्ढा है और यहाँ पर जल जमाव की भी समस्या यहाँ पर होती है। यहाँ रोजाना डॉक्टर साहब आते हैं, अस्पताल में सभी तरह की व्यवस्था है, दवाइयाँ उपलब्ध है, डॉक्टर साहब रोज आते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब किस तरह से इस अस्पताल में आते हैं, यहाँ के मरीज किस तरह से इस अस्पताल में आते हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि बिहार में वास्तव में धरातल में जो है स्वास्थ्य का क्या स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से कार्य कर रही है, वो सच्चाई हम आपको दिखाने का आज प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले ये रास्ता देख लीजिए कि यहाँ पर पानी है और यहाँ के लोग किस तरह से आते हैं वो दिखाएंगे। यहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले आपको, आप जो भी पहन कर आ रहे हैं, जूते हो या चप्पल हो, वो आपको उतारना पड़ेगा। और इस तरह से जो है बिहार का ये हकीकत हम आपको कीचड़ में उतर कर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ के सांसद को जो है सांसद को इस चीज को देखना चाहिए, यहाँ के विधायक दुलाल चंद्र गोस्वामी को ये चीज देखना चाहिए, चिकित्सा पदाधिकारी प्रदीप कुमार को ये चीज देखना चाहिए कि आखिर व्यवस्था, गांव के लोगों को व्यवस्था दे दिया गया लेकिन वहां तक लोग कैसे पहुंचे, इसका यहाँ पर कोई निराकरण नहीं किया गया। इस तरह से ये पानी होते हुए आपको जो है गड्ढे के सारे इस तरह से पानी कीचड़ को आपको पार करके तभी इस अस्पताल तक पहुंचना पड़ेगा आपको, अगर सरकारी अस्पताल में इलाज कराना हो तो। ये जिस जगह से मैं आ रहा हूं यहाँ तक इतना पानी है, इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ तक थोड़ा अधिक मात्रा में पानी है, उधर गड्ढा है, तो ऐसे में समझ सकते हैं कि लोग यहाँ तक आएंगे तो कैसे आएंगे। सबसे पहले मैं आपको इस भवन के बारे में बता दूं कि ये भवन एक आंगनबाड़ी केंद्र था। यहाँ पर बच्चे नहीं आ पाते थे, बच्चे को इस तरह से यहाँ पर आना पड़ता था, जिसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र सही तरीके से इस जगह पे नहीं चल सका। उसके बाद यहाँ पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का एक शाखा खोला गया, वो शाखा भी इसी तरह से इसी गड्ढे में इसी पानी के सहारे लोगों को जाना पड़ता था। वो शाखा भी अब यहाँ से बिजली शाखा के नाम से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का यहाँ पर था, उसे भी बंद किया गया। और ये तीसरा नमूना जो है स्वास्थ्य विभाग को उप स्वास्थ्य केंद्र के रूप में पकड़ा दिया गया है। ये एक अच्छा सा आप बैनर देख रहे हैं, काफी बेहतरीन तरीके से इस बैनर को सजाया गया है। बाकी बैनर के सामने का जो दृश्य है, ये जो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये एक नाला है, आगे जाकर ये एक बड़ा सा नदी है, इधर गड्ढे हैं, लोग आएंगे इस गड्ढे को पार करेंगे, उसके बाद इलाज कराएंगे। जाहिर सी बात है, जब कटिहार के सांसद महोदय खुद कीचड़ और पानी जो है कटिहार की जनता के कंधे पर सवार होकर पार करते हैं, तो ऐसे में ये जो व्यवस्था है इसको किस तरह से पार किया जाना चाहिए, ये हमारे सांसद महोदय से आप लोग ये जवाब जरूर पूछिएगा। अगर आपको कीचड़ होते हुए नहीं जाना है तो आपको सड़क के उस पार होते हुए दूसरे का एक बारी है, उस बारी के सहारे आपको जाना पड़ेगा। और ये जो है बिहार का जो है स्वास्थ्य विभाग का सच्चाई है जो हम आज आपको दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ के लोकल जो सांसद विधायक है, उन्होंने लगातार जो है यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर वोट मांगा और स्वास्थ्य का क्या हाल है
ये कदवा की जनता अच्छी तरह से देख ले। और आपके लिए जो इस तरह का व्यवस्था किया गया है, कीचड़ पार करके आप स्वास्थ्य केंद्र तक आए, उसके बाद इलाज करें। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद जो है इतनी लचर व्यवस्था में चल रही है। हालांकि इस अस्पताल के बारे में मैं बता दूं, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है जो कि बिजेली में स्थित है, और यहाँ पर जो है उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर छोटी मोटी जो भी समस्या है लोगों का, उसका इलाज किया जाता है। अब मैं इस भवन के बारे में बता दूं कि ये ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश होने के बाद जो है छतों पर सीलन आ जाती है, और यहाँ से बारिश के मौसम में जो है पानी टपकती है, और ये टपकती हुई व्यवस्था के बीच जो है इस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य की जो है जांच होती है। लोग दवाई लेने के लिए आते हैं, डॉक्टर साहब भी मौजूद है, और इन सभी खामियों के बीच डॉक्टर साहब यहाँ पर रहकर जो है लोगों का इलाज करते हैं। और ये वास्तव में जो है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हकीकत है, उस हकीकत को यहाँ पर बयां कर रही है। इस कमरे में आप देख सकते हैं कि एक आंगनबाड़ी केंद्र में ये उप स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहा है, जिसे लोगों को एक तरह से झुंझुना पकड़ा दिया गया है। यहाँ पर अगर व्यवस्था की बात कही जाए तो ना इस उप स्वास्थ्य केंद्र में बिजली की व्यवस्था है, तमाम दवाइयां यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन दवाइयों का जो है संग्रह के लिए एक फ्रिज तक का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। ये अंदर ये दवा खाना है जहां पर सभी दवाएं वैध है, व्यवस्था काफी अच्छी है, लेकिन जिस तरह से उनको सुव्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर आवश्यकता चाहिए, वो चीज की काफी खामियां देखी जा रही है। ये वो स्टोर रूम है, और ये अंधेरा देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से अंधेरे में पड़ा हुआ है। ये तमाम वो दवाइयां हैं, और सारी की सारी दवाइयां यहाँ पर वैध तरीके से और सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया है। कई सारी ऐसी दवाइयां हैं जिन्हें फ्रिज में रखने की जरूरत है, लेकिन जिस अस्पताल में अब तक बिजली नहीं पहुंची है, तो वहां पर फ्रिज देकर या नहीं देकर कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो दवाइयां रखी गई है, वो दवाई कहीं ना कहीं वो खराब होने की व्यवस्था है। जहां तक कि इस अस्पताल में एक शौचालय भी दिया गया है, लेकिन शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं है। ये पूरी तस्वीर हम आपको जो है डंडखोरा के जो है बिजेली का उप स्वास्थ्य केंद्र का दिखा रहे हैं। जहां तक कि डॉक्टर साहब बताए कि जिस अस्पताल में जो मेज देख रहे हैं, ये मेज भी ग्रामीणों के द्वारा दिया गया है, और ग्रामीणों के सामान के भरोसे ये अस्पताल चल रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार या फिर स्वास्थ्य विभाग जिस अस्पताल में एक मेज, बिजली और एक फ्रिज और लोगों को आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं दे पा रही है, तो ऐसे बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था को ही यहाँ पर इलाज की जरूरत है। ये पूरी तस्वीर हम आपको कटिहार के डंडखोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये बिजेली गांव से दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरी व्यवस्था, लचर व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पर लोगों को थमा दिया गया है। एक तरह से कह दे तो इस तरह से गड्ढे में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलकर कदवा की जनता को कहीं ना कहीं ठगा गया है। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने सहयोगी बबलू मरांडी के साथ मैं सूरज कुमार राय, दर्पण लाइव टीवी समाचार डेस्क, कटिहार।